गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर। आज हम विज्ञान का पार्ट 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, भाग 2। भाग 1 हमने पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि हमें कौन से खाने से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, क्या क्या मिलता है, खारी फसल, रावी फसल कौन सी होती है, हमने ये सब पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया था कि फसल की किस्मों में सुधार, हमने ये पढ़ लिया था पूरा, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि कैसे जो है वो किसानों को बीज जो हैं वो चुनने चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया था। फसल उत्पादन प्रबंध में भी हमने पढ़ लिया था खाद, उर्वरक और हरा खाद, ये सब हमने पढ़ लिया था, वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर फसल पैटर्न, इसका तीसरा भाग, आखिरी भाग है फसल पैटर्न। फसल पैटर्न क्या होता है? अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जो फसल है उसमें हमें अधिक लाभ हो तो हम विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या विधि है वो? मिश्रित फसल में 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं मिश्रित फसल, पहला है मिश्रित फसल, इसके अंदर 2, 1 और ये 2, ऐसे 2 फसलों को या 2 से ज़्यादा फसलों को एक साथ उगा देते हैं। जैसे गेहूँ के साथ चना और गेहूँ के साथ सरसों। ऐसा क्यों उगाते हैं कि जो है वो दुगना उनको, जो फसल हैं वो अच्छी हो उनको, और उसका उपयोग भी अच्छा हो, और अगर एक फसल ख़राब हो जाए तो दूसरी फसल रहे और नुकसान ना हो किसानों को, इसलिए वो मिश्रित फसल उगाते हैं। फसल उत्पादन की संभावना बनी रहती है, इससे ज़्यादा फसल उत्पादन की संभावना बनी रहती है। अगर एक फसल को हानि हो जाए, उसमें कीड़े पड़ जाएं, तो दूसरी फसल रहती है सुरक्षित। फिर है हमारा अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण क्या होता है? इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को पैटर्न में उगाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को पैटर्न में उगाते हैं। हम इसमें भी देख सकते हैं कि कैसे उगा रखी है पैटर्न में 2 या 2 से ज़्यादा फसल। इसके उदाहरण जैसे सोयाबीन, मक्का। फसल का चुनाव इस प्रकार है जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। अब ये क्या होता है इसके अंदर? जैसे खरपतवार, मैंने आपको बताया था कि खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार वह होते हैं कि जो फसलों के साथ उग जाते हैं और फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ये होते हैं खरपतवार। अगर ये उग जाएं तो वे जो हमारी फसलें हैं उसका भी नाश कर सकते हैं। तो खरपतवार को जगह ना मिले और सारा जो पोषण है वो हमारी फसल ही इस्तेमाल कर ले, इसलिए यह किया जाता है। तो जैसे सोयाबीन और मक्का होता है, तो इसमें इस फसल का चुनाव कर लिया, और इसमें दोनों ही, जो सोयाबीन है और मक्का है, दोनों ही सारे पोषण अपने आप इस्तेमाल कर लेंगे और खरपतवार को उगने का जो है मौका नहीं मिलेगा। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों द्वारा फसलों को बचा सके, कि अगर एक में कोई कीड़ा लग गया तो दूसरी फसल बच सके, इस प्रकार दोनों को उगा सकते हैं, उगाया जाता है। फसलों को नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। बहुत सारी फसल अगर एक ही उसमें उगाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फसल, तो उसको बोलते हैं फसल चक्र। एक के बाद दूसरी फसल उगाना इस विषय पर तय है कि मिट्टी में नमी कितनी है। कि अगर हम एक के बाद एक फसल उगा रहे हैं तो ये किस पे तय होता है? ये कौन करता है निश्चित कि जो मिट्टी है उसमें नमी है, उसके अंदर जो पोषक हैं वो हैं, फसल उग सकती है उसमें। तो इन पे जो है वो निर्धारित करता है कि फसल उगेगी अगली या नहीं उगेगी। अब हमने ये पढ़ लिया, हमारा जो ये हमारा टॉपिक था फसल उत्पादन प्रबंध, ये हमने पूरा पढ़ लिया। पहले हमने खाद उर्वरक पढ़ा था, फिर आज हमने पढ़ लिया जो है फसल पैटर्न। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फसल सुरक्षा प्रबंध। इसका जो तीसरा भाग है उसको पढ़ेंगे हम, फसल सुरक्षा प्रबंध। इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि खेतों में फसलों की कीट खरपतवार रोगों से बचाना। जैसे खेतों में जो कीट हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उसको फसलों में होने से उसको रोकना। तो जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार अभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो बेकार ख़राब जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है जो मतलब सिर्फ पोषण इस्तेमाल करती हैं,
और जो फसलों को उगने नहीं देती वो खरपतवार होते हैं। तो अगर उनको हम नहीं मारेंगे तो वो सारा पोषण ले लेंगी और फसल जो है वो नहीं उग पाएंगी। ये तो हो गया हमारा खरपतवार। जो कीट पीड़क 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार को पेड़ पौधों को खराब करते हैं। पहला, ये मूल तनों तथा पत्तियों को काट देते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, एक गन्ना है, इस गन्ने पे ये कीड़े हैं और इसके जो तने हैं उसको भी खराब कर देंगे। ये पौधे के विभिन्न भागों से कोशिकाएं रस चूस लेते हैं और यही जो गन्ना है उसका रस भी चूस लेंगे। तो ये गन्ने को ख़राब कर देंगे, खोखला कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि कोई गन्ना बीच में से खोखला होता है, उसमें रस नहीं होता। ये तने तथा फलों में छेद कर देते हैं। जो तने फल होते हैं, जैसे ये पत्ती है, इसके अंदर क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं। तो 3 प्रकार के हैं। पहला तो ये तने को काट देते हैं, दूसरा कि उसके अंदर वो जो है रस चूस लेते हैं, तीसरा है उसके अंदर छेद कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये कीड़े होते हैं इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपनी फसलों का। तो इसका बचाव कैसे होगा अब हम पढ़ेंगे। पीड़कनाशी रसायन होता है जिसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। इसके उदाहरण होते हैं हमारे कीटानाशी, शाकानाशी और कवकनाशी, इसके अंदर आते हैं। तो इसको हम छिड़क कर जो है वो पेड़ पौधों में छिड़क देंगे और जिससे जो हमारे कीड़े हैं फसलों में वो मर जाएंगे और जो हमारी फसलें हैं वो अच्छी हो जाएगी, अच्छी उगेगी। फिर हमारा जो यांत्रिक विधि के द्वारा भी खरपतवार से बचा सकते हैं। समय पर फसल उगाना, कि हम समय पर फसल उगाएंगे, वहाँ पे उस ज़मीन को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। उसके द्वारा भी हम जो अपनी ज़मीन है उसको हम बचा सकते हैं खरपतवार से। कीड़ों पर नियंत्रण पाने के लिए हल से जुताई करना, कि अगर वहाँ पे कीड़े हो जाते हैं तो उससे हल से जो अच्छे से उसकी जुताई करें और उसकी जो मिट्टी है उसकी जुताई करें, तो वहाँ पे वो कीड़े भी मर जाएंगे जो मिट्टी में होंगे। और हम इसके अंदर उर्वरक डाल के भी हम इसको बचा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भंडारण। भंडारण में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी फसलें तो तैयार हो गई और हमने काट भी ली, पर उसके बाद वो फसलें जाए कहाँ। अगर उन फसलों को हम ऐसे ही फेंक देंगे, अगर ऐसे ही फेंकेंगे या फिर ऐसे ही हम कहीं पे छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। उसको चूहे खा लेंगे, उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे और जो उसका वज़न है वो कम हो जाएगा और जो जिस भाव पे वो बिकनी चाहिए वो नहीं बिकेंगी और ख़राब हो जाएंगी। तो उसके लिए भंडारण बहुत ज़रूरी है। इसको ये जो जूट की जो बोरी होती है इसके अंदर भर के इन फसलों को रख दिया जाता है आगे के इस्तेमाल करने के लिए। तो भंडारण बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से जो फसल है उसके जो फसल उगी है उसको अच्छे से सुखा के फिर उसके बाद उनको रखा जाता है भंडारण करने के लिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पशुपालन। पशुपालन क्या होता है। पशुपालन होता है कि जो किसान हैं वो पशु को भी अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं अपने पास। पहला है पशु कृषि। पशुपालन के लिए 2 जो है उन्होंने उद्देश्य बनाए हैं। पहला तो दूध देने वाला जो पशु होता है, दूध देने वाला मतलब जैसे हो गया आपकी भैंस, फिर हो गया आपकी गायें जो होती हैं, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पशु जो दूध देते हैं। दूसरा हो गया हमारा जो काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, जैसे आपकी बैल, जो ये बैल है ये कैसे लेके जा रही सामान, ये हो गया हमारा जो कृषि का जो कार्य करते हैं, उसके लिए पशुपालन। भारत में जो मुख्य स्पीशीज़ हैं गाय की, वॉस इंडिकस जो है गाय की मुख्य स्पीशीज़, और भैंस की वॉस बुवेलिस जो है दूध देने वाली जो होती है उसको दुधारू कहते हैं। दूध देने वाली जो मादाएँ होती है उसको दुधारू कहते हैं। लंबे समय तक दूध के लिए विदेशी नस्ल जो होती है उनको मंगवाया जाता है, जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं जो किसान होते हैं। और देसी नस्ल जैसे आपकी होगी
रेड सिंधी, साहीवाल, ये जो होती है ये दूध तो देती है, लेकिन इनके अंदर रोग क्षमता, मतलब कि जो रोग है इनको जल्दी लग जाते हैं। तो जो अगर हम देसी और विदेशी को दोनों को साथ जोड़े तो हमारा दूध भी अच्छे मिलेगा हमें, और जो रोग क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। दूध उत्पादन की मात्रा जो है उसके स्वास्थ्य और चारे पर निर्भर होती है कि कितना दूध देगी वो गाय या भैंस, वो उसके चारे पे और उसके स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। अगर बीमार होगी तो वो ना दूध देगी ना वो कुछ खाएगी, और अगर वो स्वस्थ होगी तो उसके उठने बैठने से ही हमें पता लग जाएगा कि वो स्वस्थ है। साफ़ सफाई से भी बहुत जो है प्रभाव पड़ता है। अगर साफ़ सफाई ना हो तो उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े चलते रहेंगे और उनको वो परेशान करते रहेंगे, और उससे वो जो है वो दूध भी देना कम कर देगी और बीमार भी पड़ जाएगी। डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। जो डेयरी पशु होते हैं जो दूध देते हैं, 2 प्रकार की उनको आहार की आवश्यकता होती है। पहला है एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। ठीक है, 2 प्रकार की आवश्यकता होती है। एक तो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, जो अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे। दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए, कि जो दूध है वो ज़्यादा दे, ऐसे उनको खिलाया जाता है। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए मतलब चारा खिलाया जाता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। पशु आहार के भेद, पहला होता है मोटा चारा जिसमें रेशे कम होते हैं। मोटा चारा होता है जिसमें रेशे कम होते हैं, पहला आहार वो होता है। दूसरा होता है जिसमें रेशे ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, तो दूसरा आहार वो होता है। पहले आहार में क्या पढ़ा हमने कि जिसमें जो मोटे रेशे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और दूसरे में पढ़ा रेशे कम होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन और जो विटामिन्स हैं वो उससे भरपूर होता है, और उसको जो चारा है वो खाते हैं, उससे उनका पेट भरता है। अगर वो चारा नहीं खाएंगे तो वो, अगर आपने देखा होगा कि आसपास ऐसी कुछ गायें घूमती रहती हैं जिनको ना खाना मिलता, तो ना वो दूध देंगी और ना वो स्वस्थ रहेंगी। कभी ना कभी वो एक ना एक दिन जल्दी से मर जाती है। इसलिए स्वस्थ बहुत ज़रूरी है, उनको नहलाना बहुत ज़रूरी है, उनको खाना पिलाना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ वो रहती है वहाँ पे भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे कीड़े मकोड़े आएंगे तो वो उसको परेशान करेंगे। तो ये था हमारा। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मुर्गी जो होती है उसको कैसे रखते हैं अगली क्लास में। तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना और